नमस्कार, मैं हूँ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी नेशनल न्यूज। रुक करते हैं आज की खबर पर। और इस वक्त बड़ी खबर है रायपुर से। ईडी वकील सौरभ पांडे ने किया बड़ा खुलासा। कवासी लखमा को हर महीने को जाता था हर महीने 2 करोड़ रुपए का कमीशन। कवासी लखमा की गिरफ्तारी और रिमांड के बाद एडवोकेट सौरभ पांडे ने किया बड़ा खुलासा। कवासी लखमा को हर महीने जाता था 2 करोड़ रुपए, इसके पूरे साक्ष्य मौजूद। 36 महीनों तक प्रत्येक माह कवासी लखमा को मिलते थे 2 करोड़ रुपए। कुल 72 करोड़ कवासी लखमा को शराब घोटाले से जाता था। इन पैसों से सुकमा में कांग्रेस भवन और हरीश लखमा का घर बनाने में किया गया उपयोग। इस मामले में कोई साक्ष्य नष्ट ना हो, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। शराब कारोबारी अरविंद सिंह को देते थे हर महीने कवासी लखमा को 50 लाख रुपए। पूर्व आबकारी आयुक्त एपी त्रिपाठी हर महीने 1.5 करोड़ लखमा को देते थे। सुनिए पूरा खुलासा है और जो पूछताछ हुई है उसमें बात सामने आई है। साथ ही साथ इनका खुद का एडमिशन है कि अरुणपति त्रिपाठी जो है मुझसे साइन कराता था, यानी नॉलेज तो था इनको कि यहाँ कुछ चल रहा है और पैसा तो ये प्राप्त कर रहे थे। अगर अरुणपति त्रिपाठी की माने तो 1.5-2 करोड़ रुपए इनको पेमेंट हो रहा था और ये कह रहे हो मुझसे साइन करा रहा था, तो इनका कहना है सभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टया। एक 50 लाख रुपए जो महीने जाने की बात आती थी वो कितना सामने आई है कि उनको 50 लाख रुपए मिलता? 50 लाख रुपए के संदर्भ में अरविंद सिंह ने स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया था। उसने जब स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड किया गया था अंडर सेक्शन 50 PMLA, तो उसने बाइफर्केशन बताया था कि कौन सा पैसा कितना उस शराब कार्टेल से किसको जाता है। उसमें उसने बताया था कि उस जो पूरे कमाई हो रही थी प्रति माह की, उसमें 50 लाख रुपया कवासी लखमा को दिया जाता था। तो सर इसमें ये भी बात सामने आई है कि वहाँ पर जो भवन बनाया गया है, चाहे पार्टी का हो या उनके घर निजी भवन, ये भी उसमें इसी का पैसा इस्तेमाल किया गया। यही अभी तक के एविडेंस पास में आया है कि जो चीजें 50 लाख रुपए अरविंद के अनुसार, 1.5 करोड़ रुपए अरुणपति त्रिपाठी के अनुसार में कुल मिलाकर के 2 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं, वो अभी के तक के इन्वेस्टिगेशन में दिखाई पड़ रहा है कि उनके सुपुत्र के भवन निर्माण और कांग्रेस भवन के निर्माण दोनों ही सुकमा में जो हुआ है उसमें आया है। इसके कुछ डिजिटल साक्ष्य हमको मिले हैं, साथ ही साथ कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस भी उसमें मैच कर रही है। इनके अलावा कुछ और लोग समन्स दिए गए हैं या दिए जाएंगे? ये पूछताछ जारी है और अन्य लोगों को भी सम्मन दिया गया है, बुलाया गया उनको। तो सर तो अन्य लोग भी थे जिसमें शामिल है जिनका नाम आप बता रहे हैं, ये लोगों ने भी क्या कोई इसी तरीके के निर्माण कार्यों में या प्रॉपर्टी को लेकर उस पैसे का इस्तेमाल किया? इसी के संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है उसके लिए हमने कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, ताकि इन बातों का और खुलासा हो सके, क्योंकि वर्तमान में इनके द्वारा तो बहुत ज़्यादा खुलासे नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमने दूसरों से पूछी है और जो कि मैच कर रही है उससे इनको कन्फ्रंट कराना आवश्यक है। और आप किसी व्यक्ति को ऐसे तो दोषी नहीं बता सकते जब तक कि उसके खिलाफ आपके पास एविडेंस है क्या है। तो यही सब की खोज जो अभी अग्रिम जारी है, उसके लिए जो है रिमांड की मांग की गई थी, जो हमें अभी 21 तक ही ग्रांट हुई है। और कोई भी नाम है कांग्रेस? देखिए ये सारी बातें जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो कि मैं अभी रिवील नहीं किया जा सकता। के साथ आना था लेकिन नहीं आ पाया। जी हाँ, इनको कई डॉक्यूमेंट्स के लिए इनको बोला गया था कि आप लेके आइए, तो उनका कहना था कि मेरे सीए के पास है। वो कहा था कि आप सीए को लेकर के आइए, तो वो सीए के मार्फत वो डॉक्यूमेंट ले करके आए, कुछ नहीं लाए, ये सारी चीजें हैं। तो अब अभी जो है क्योंकि रिमांड ली गई है, तो जो कमी पेशी रह गई होगी उसको पूर्ति किया जाएगा। कवासी को भी आगामी दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसे कुछ एविडेंस? देखिए ऐसे एविडेंसेस अगर किसी के पास अवेलेबल है तो जरूर किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है इसलिए उस बारे में प्रकाश डालना उचित नहीं है। थैंक यू सो काइंड, थैंक यू।